नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये आपका सेट नंबर 5 है। इसके पहले का 4 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिएगा, सभी का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप रिविजन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न आपका बोल रहा है कि पुलिकट झील जो है निम्न में से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। पुलिकट झील निम्न में से किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो आपका चिल्का झील है। और चिल्का झील जो है आपका खारे पानी की एक लैगून झील है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। आगे देखिए आपका मैथ्स रीजनिंग का है। तो आपका जो जीके जीएस है आगे पीछे यानी कहीं आपका 1 नंबर पे है तो कहीं 10 नंबर पे है। तो इसको हम देख लेते हैं आगे कौन से नंबर पे दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे। तो हम इसको भी देख लेते हैं अच्छे तरीके से। इसमें देखिए आपका मिलान करके बताना है यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को, यानी वन और क्षेत्र राज्य के बारे में दिया हुआ है। तो हम इसको मिलाते हैं। देखिए जो आपका उष्णकटिबंधीय वन दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन जो आपका दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। मैंग्रोव वन वनस्पति जो दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा सुंदरवन। और झाड़िया वन जो दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा राजस्थान। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका जो सही आंसर है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोला कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार अध्यक्ष द्वारा स्वराज शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो स्वराज शब्द का जो प्रयोग किया गया था आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में, यानी 1906 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके जो अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था और ये कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। तो आगे हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए आगे भी आपका यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना कब और किसने किया था। तो सभी को पता ही होगा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये किया गया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो वैसे आप समझ सकते हैं ये आपका 1905 में हुआ था। 11 का जो सही उत्तर है आपका ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। वही हम बात करेंगे, आप ये पॉइंट याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने करजन की जो तुलना है औरंगजेब से किया था। औरंगजेब से करजन की तुलना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो आपके उदारवादी नेताओं में से एक प्रमुख थे। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि ग्रह और उपग्रह के मिलान करके बताना है 12 नंबर का। देखिए जो आपका बृहस्पति है, बृहस्पति की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यूरोपा, यानी बृहस्पति का जो उपग्रह है ये आपका हो जाएगा यूरोपा। शनि का जो आपका उपग्रह है ये आपका हो जाएगा टाइटन। अरुण का उपग्रह आपका हो जाएगा टाइटेनिया हो जाएगा। और वरुण का आपका हो जाएगा ट्रिटोन। तो इस प्रकार से जो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन मगध शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे। तो समकालीन कौन कौन थे बताइएगा। तो इसमें से आपके हो जाएंगे बिंबिसार हो जाएंगे और आपका यहाँ पे अजातशत्रु हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए टारगेट बैच आप सब लोग का स्टार्ट कर दिया गया है 79 में। अगर आप सब लोग टारगेट बैच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो फटाफट जुड़िए, क्योंकि बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत ही जल्द आपका 2-3 दिन के अंदर ये ग्रुप आपका फुल हो जाएगा। तो आप जुड़ नहीं पाएंगे, तो फटाफट जुड़िए। आपको डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, डेली 3 सेट दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पे। ये आपका बोला कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किस काल में हुआ था। देखिए नालंदा जो आपका विश्वविद्यालय था ये आपका हो जाएगा 414 ईस्वी से लेकर के 415 ईस्वी के बीच में, यानी 18 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन और पाल वंश के शासकों ने संरक्षण दिया था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। वही हम बात करेंगे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है किसने किया था। तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने। 22 नंबर प्रश्न आपका है कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है, यानी इनमें से जो आपका गलत कौन सा है। देखिए वह संसद का एक संगठक भाग होता है जो कि सही है। वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, ये भी सही है। वह प्रत्येक वर्ष
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, जो कि 22 का जो उत्तर है। एक सेकंड, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए सही है, लेकिन वो आपका ऑप्शन जो बी दिया गया वह दोनों सदनों की चर्चा में भाग ले सकता है, यही आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों की चर्चा में भाग लेता है, यह तथ्य जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 के अंतर्गत एक संघीय मंत्री और महान्यायवादी जो होते हैं दोनों सदनों में भाषण दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है 22 का ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सके, ये तो सही है ही। तो ऑप्शन बी जो है 22 का गलत हो जाएगा। आगे प्रश्न है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? तो उपस्थित होता है कौन सा? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? कम जल में उगने वाले पौधे को हम कहते हैं ऑप्शन ए, यानी मरुद्भिद कहते हैं। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर, बोल रहा है कि निम्नांकित में से कौन सही नहीं है, यानी इनमें से आपका गलत कौन सा है। देखिए, जो आपका घोल दिया हुआ है समांगी मिश्रण सही है, और सस्पेंशन जो आपका विषमांगी मिश्रण सही है। दूध जेल का उदाहरण है, जो कि ये गलत है। 25 का जो उत्तर है आपका सी गलत हो जाएगा। दूध जो है आपका होता है वो पायस कोलाइड होता है। बाकी जो आपका साबुन, घोल, सॉल कोलाइड का उदाहरण है, ये भी सही है। सेब के फल में लाली का कारण क्या? यानी सीधा सा यही प्रश्न है कि जो आपका सेब होता है लाल क्यों होता है, किसके कारण लाल होता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन एंथोसाइनिन के कारण जो है आपका सेब लाल होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है जैसे टमाटर लाल क्यों होता है, तो आपका हो जाएगा लाइकोपीन के कारण टमाटर लाल यहाँ पे होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे आपका याद रखने की गाजर जो होता है कैरोटीन के कारण यहाँ पे लाल होता है। आगे आपका प्रश्न हम देख लेते हैं। आगे प्रश्न है कि जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी जो है पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है, यानी ऑप्शन जो है आपका 31 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं अस्तित्व में है? वर्तमान में कितनी अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं आपके अस्तित्व में है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सिद्धांतों से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आपका 36 का हो जाएगा। बताइएगा क्या होगा? ऑप्शन इसका जो 36 का ए दिया हुआ है, अनुच्छेद 51 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 51 में राज्य सरकार से यह अपेक्षा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत एवं सम्मानपूर्वक संबंधों तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता में निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे प्रश्न है कि पाल शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के किस जिला में स्थित था? तो वर्तमान बिहार में पूछ रहा है, तो 37 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर इसका आंसर हो जाएगा। किस दिन बिहार उड़ीसा को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा की गई है? एक नए प्रांत के रूप में गठन करने की घोषणा किया गया है, तो 22 दिसंबर 1911। 22 दिसंबर 1911 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? ये सब आपका रीजनिंग का प्रश्न है। ये आपका 42 नंबर बोला कि सही मिलान करके बताना है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाते हैं। तो देख लेते हैं 42 का आंसर क्या होगा। इसमें जो आपका दिया हुआ है कि 42 में जो आपका दिया हुआ है कि विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये आपका हो जाएगा 8 मार्च। ठीक है, एक सेकेंड, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये आपका हो जाएगा, पहले का सी में जाएगा 8 मार्च। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये आपका हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ आगे पीछे दिया हुआ है। देखिए, इसको हम सिंपल तरीके से मिलाते हैं क्योंकि इसमें कुछ आगे पीछे दिया हुआ है, इसको हम छोड़ते हैं। पहले हम विश्व जल दिवस के बारे में देख लेते हैं। ये आपको पता ही होगा, ये जो आपका मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाते हैं हम सभी लोग।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम मनाते हैं 8 मार्च को मनाते हैं। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है विश्व वन्य जीव दिवस जो आपका दिया हुआ है ये हम मनाते हैं 3 मार्च को। जो अभी आपका कौन बच रहा है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस बच रहा है, तो ये हम मनाते हैं 15 मार्च को। देखिए जो आपका पहले आता है उसी को मिला सकते हैं, इसी हिसाब से हमारा ऑप्शन जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 43 नंबर। बोला कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदायक है, ऐसा क्यों? ऐसा किस लिए गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा जो है हमें आराम देता है? तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं, यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ऑप्शन आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। बिजली के बल्ब का चमकना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? इनमें से कौन सा परिवर्तन है? तो ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन है, याद रखेंगे भौतिक परिवर्तन है। आगे आपका प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है ये आपका हो जाएगा COS4 1/2H2O हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग जो है रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो बताइएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अवरक्त तरंग। क्या हो जाएगा? अवरक्त तरंग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं आपका आगे प्रश्न क्या बोल रहा है। आगे आपका है प्रश्न 52 नंबर। इसमें देखिए मिलान करके बताना है सूची 1 और सूची 2 को। आराम से हम इसको मिलाएंगे। जो आपका EEG दिया हुआ है ये किस में जाएगा? तो EEG जो है आपका मस्तिष्क में मिलान होगा, और ECG जो आपका दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा हृदय में। EOG जो आपका है ये आपका हो जाएगा मांसपेशी में। और जो आपका EMG दिया हुआ है, कौन अभी बच रहा है? तो ये आपका मांसपेशी बच रहा है, तो ये आपका मांसपेशी में चला जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आपका 53 नंबर। बोल रहा है कि पुलित्जर प्राइज किस क्षेत्र का प्रतिष्ठित सम्मान है? यानी पुलित्जर जो आपका पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका पूछ रहा है। तो 53 का जो सही उत्तर है आपका हो जाएगा प्रिज्कर। तो ये आपका हो जाएगा आर्किटेक्ट। क्या हो जाएगा? आर्किटेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 53 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। आगे आपका प्रश्न हम देखते हैं। आगे प्रश्न है कि भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का श्रेय जो है निम्न में से किसके नाम से है? तो किसके नाम पर है दोस्तों? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की, यानी ऑप्शन जो है 55 का ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1780 में हुआ था, यानी 1780 में निकाला गया था। अगस्त 2022 में किन 2 देशों की वायु सेनाओं के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित जो है हुआ है? उदार शक्ति, तो ये आपका हो जाएगा भारत एवं मलेशिया। भारत एवं मलेशिया, ऑप्शन सी। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए जो आपका विश्व शौचालय दिवस है ये आपका 19 नवंबर को हम मनाते हैं। तो 57 का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक चिपको आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा है? चिपको आंदोलन, तो ये आपका हो जाएगा मेघा पाटेकर। बाकी श्रीमती गौरा देवी जुड़ी हुई है, सुंदरलाल बहुगुणा तो है ही फेमस। बाकी जो आपका चंडी प्रसाद भट्ट जो है ये भी आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न दिया है कि नहीं जीके जीएस का, तो फिलहाल में इसमें आपका दिया हुआ है 62 नंबर। देखिए राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ है और स्थान दिया है, मिलान करके बताना है। तो हम इसको फटाफट मिलान कर लेते हैं। जो आपका केबुल लामजाओ, सभी को पता है कि जो आपका यहाँ पे केबुल लामजाओ दिया हुआ है ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा मणिपुर में। दाची ग्राम बताइए कहाँ पर है, बताइएगा सभी लोग। देखिए जो आपका ये दाची ग्राम दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। और जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है क्या बोलते हैं हम, दाची ग्राम तो है जो आपका यहाँ पे मृदु मलाई दिया हुआ है और काला कार्ड दिया गया है, काला कार्ड। तो देखिए जो आपका केबुल लामजाओ मणिपुर है, दाची ग्राम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर जम्मू कश्मीर। और जो आपका मृदु मलाई जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकेंड, सभी आपका सामने है, यानी मृदु मलाई आपका नीलगिरी तमिलनाडु हो जाएगा। काला कार्ड जो है आपका हो जाएगा तिरुनेलवेली तमिलनाडु। और ये आपको पता ही है मणिपुर फेमस है केबुल लामजाओ के लिए, और जम्मू कश्मीर में आपका दाची ग्राम है। तो ये दोनों आपका फेमस है और इसका आप मिला लीजिएगा, सभी का सामने है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका है बोला कि जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करते हैं। इसका देखिए जो आपका इस वाले सेट यानी सेट नंबर 5 में क्या है कि जीके जे जो है बहुत आगे पीछे दे दिया है, इसकी वजह से आंसर मिलाने में मिस्टेक हो रहा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सभी आपको आंसर जो है सही बताया जाएगा, परेशान आपको एकदम नहीं होना है।
तो उसका पूछ रहा है आंसर क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्पादक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या है कि जे के हटा दिया है, आगे पीछे कर दिया है, तो इसको क्या है कि ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। बोला कि गुरुत्वीय जी का स्थिरांक जी के सापेक्ष है, जी के सापेक्ष है, तो 67 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है, डेसिबल में पूछ रहा है, जो मनुष्य कितना डेसिबल तक सह सकता है यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 85 डेसिबल, 85 ऑप्शन बी। आगे भी आपका मिलान करके बताना है, तो हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे सूची 1 और सूची 2, क्लोरोफिल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा रक्त का प्रोटीन, पेनिसिलिन आपका हो जाएगा एंटीबायोटिक, और जो आपका बीसीजी दिया हुआ है क्षय रोग का टीका, तो आंसर आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में स्थित हैं। देखिए ग्रेट हिमालय में स्थित है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका धौलागिरी हो जाएगा और नंदा देवी हो जाएगा। तो 1, 3, 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे आपका है 75 नंबर कि रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है। देखिए रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है ये आपको प्रशांत महासागर से देखने को मिलता है, तो 75 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क सेल निम्नलिखित में से कौन सा है। पृथ्वी का सर्वाधिक, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, आटाकामा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा समुद्र संरक्षित क्षेत्र जो है कहाँ पर है, समुद्र संरक्षित क्षेत्र, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप पर हो, यानी ऑप्शन आपका सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आगे आपका कहाँ पे दिया हुआ है, मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। 83 आते हैं। भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था और यह कब सत्ता में आया है। तो ये जो आपका है कब सत्ता में आया हुआ है, तो मद्रास श्रम संघ 1918 में, मद्रास श्रम संघ 1918 ऑप्शन बी। वह थर्मामीटर जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए वो पूछ रहा है कि वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर हो जाएगा, ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका प्रश्न क्या है। आगे आपका प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि उनसे या फिर उनमें से कौन सा यहाँ पे सत्य है, यानी सही कथन आपका यहाँ पे कौन सा है। तो 87 का यहाँ पे पूछ रहा है, बताइएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ना तो एक सही है और ना ही दो, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। चलिए आगे आपके 88 का है कि हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है। जो ब्लैक बॉक्स का जो रंग होता है यह आपका नारंगी कलर का होता है, ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। यह एक ऑडियो रिकॉर्डर डिवाइस होता है, जैसे मान के चलिए कोई जहाज़ वगैरह जो होता है क्रैश करने की संभावना होता है, तो उसमें क्या बातचीत होता है वही इसमें रिकॉर्ड होता है, बाकी वो लोग बाद में सुन करके पता लगाते हैं कि आखिर उसमें क्या हुआ था उस टाइम। मनुष्य के मस्तिष्क के जिस भाग में स्मृति रहती है वह निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। इसका जो सही आंसर है 89 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क ऑप्शन बी। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किसका। तो इसमें जो आपका प्रचुरतम स्रोत है विटामिन ए का है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका देखिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करके बताना है, हम इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे, किसमें क्या मैच करेगा, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए जो आपका इसमें आपका दिया हुआ है कि एसिटिक अम्ल ये आपका चला जाएगा सिरका में, लैक्टिक अम्ल जो है ये आपका चला जाएगा दूध में, ब्यूटेरिक जो अम्ल दिया हुआ है ये आपका हो जाएगा मक्खन, और साइट्रिक अम्ल जो है ये आपका हो जाएगा नींबू। तो आप इसको ऑप्शन के हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं 92 नंबर पे, ये आपका क्या बोल रहा है, मिलाते हैं। देखिए मई 2022 में अमेरिका में आयोजित साउंड रनिंग ट्रैक मीटर में किस भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ने 5000 मीटर दौड़ स्पर्धा में 30 वर्ष पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 92 का, बताइएगा क्या होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा अविनाश सावले। मई 2022 में कौन सी खेल टीम विश्व की सबसे महंगी खेल टीम जो है बन गई है।
तो इसका उत्तर क्या होगा बताइएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी चेल्सी। चेल्सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भोजपत्र कहाँ मिलता है? देखिए भोजपत्र जो है दोस्तों ये आपको हिमालय पर मिलता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? देखिए क्रिप्स मिशन का जो उद्देश्य था भारतीय नेताओं को विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के लिए राजी करना, यही आपका हो जाएगा। तो 95 का ऑप्शन बी सही इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है, यह किस शहर में स्थित है? तो यह जो आपका स्थित है बंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो यह कौन से युद्ध से संबंधित है दोस्तों? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि जो है प्रारंभ किया है? गुरुमुखी लिपि तो सभी को पता ही होगा। 98 का आपका हो जाएगा गुरु अंगद देव। गुरु अंगद ऑप्शन डी। निम्न में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? देखिए सांकेतिक मुद्रा आप याद रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है वह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोग्राम कहलाता है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न बोल रहा है 101 नंबर। आगे आपका प्रश्न है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां हैं? तो ये आपका हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या है? बोला कि जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? देखिए जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है दोस्तों? तो ये आपका राज्यपाल करता है, राज्य का राज्यपाल। ऑप्शन बी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1916 में हुआ था, वर्ष 1916 में। अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियां कौन करता है? अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो नियुक्ति करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन ए। पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है? देखिए पंचायत के सरपंच का जो चुनाव होता है दोस्तों आप इसको याद रखेंगे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े धार्मिक स्मारक का निर्माण जो है प्रस्तावित हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइएगा सभी लोग। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। बोल रहा है 110 नंबर कि भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से किस मौलिक अधिकार को निकाल दिया गया है? कौन से मौलिक अधिकार को यहाँ पे निकाल गया है? सभी को याद ही होगा, संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा? संपत्ति, यानी ऑप्शन डी। भारत का कौन सा स्थान जो है ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? आदर्श स्थिति जो है प्रदान करता है, तो कच्छ की खाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? जन्म दर जो है ये आपका न्यूनतम है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा 12 का, बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। क्या हो जाएगा? केरल, यानी ऑप्शन डी। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ता है? देखिए आपस में जोड़ता है दिल्ली, पटना, हैदराबाद, अहमदाबाद। तो आप इसको याद रखेंगे, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे आपका दिया हुआ है 115 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किया जाता है किसके द्वारा? भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है ये हम जो करते हैं केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा, यानी CSO के द्वारा करते हैं। डी इसका उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो ये जो आपका किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आपका प्रश्न क्या बोल रहा है? देखिए आगे आपका प्रश्न है कि भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो कौन आपका राजकोषीय नीति जो है निर्धारित करता है दोस्तों? तो ये आपका वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना जो है, गणना हेतु आधार वर्ष कौन सा है? तो गणना हेतु आधार वर्ष आपका है 2011-12 ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? देखिए पेनिसिलिन के आविष्कारक आपको याद ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी ऑप्शन ए।
अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है होता है? तो ये इसके कारण होता है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन खनिजों को समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है? देखिए समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है तो आपका 1, 2, 4 हो जाएगा, नमक हो जाएगा और मैग्नीशियम हो जाएगा और चौथा आपका यहाँ पे ब्रोमीन हो जाएगा। तो 134 का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आगे आपका कहाँ पे दिया हुआ है। 139 देखेंगे कि स्मॉग किसका संयोजक है। देखिए जो आपका स्मॉग दिया हुआ है दोस्तों, ये किसका संयोजक है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, धुआं और कोहरा का, धुआं और कोहरा का। ठीक है, चलिए बिहार बजट 2022-23 6 सूत्रों का आधारित 100 सूत्रों पर आधारित है, निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो कौन जो है इसमें आपका शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है आपका जल जीवन हरियाली शामिल नहीं, बाकी स्वास्थ्य है, उद्योगों में निवेश है, विभिन्न वर्गों का कल्याण भी है। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए ये आपका आखिरी प्रश्न है 145, बोला है कि नौरा अल मतरोसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेंगी? तो बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात की, संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप सब लोग का सेट यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और टारगेट बैच में अगर आपको जुड़ना है तो फटाफट जुड़िए। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर 8756546533। अगर आप उसको जानकारी लेना चाहते हैं तो मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही।